गांव मोहम्मदपुर रायसी में पूर्व प्रमुख ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हजारों ग्रामीणों को बांटे गर्म कंबल। हम आपको बता दें, ब्लॉक क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसी में आज मंगलवार के दिन बुढ़ाना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता विनोद मलिक ने अपने आवास पर एक भव्य टेंट लगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन हजारों लोगों की मौजूदगी में मनाया। यहाँ सबसे पहले यज्ञ और हवन किया गया, उसके बाद गर्म हलवे का वितरण किया गया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बड़े चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में प्रोग्राम के आयोजक पूर्व प्रमुख विनोद मलिक ने कहा कि चौधरी साहब व्यक्तित्व के धनी थे, वे एक विचारधारा थे। उनके सम्मान में जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हित में लगा दिया। उन्होंने जमींदारी का खात्मा कर गरीबों को जमीनी हक दिया। नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में वे बेबाक बोले और अपने लोगों के हितों की बातें मनवाई। यहाँ पर पूर्व प्रमुख ने 2000 खूबसूरत गर्म कंबल भी बांटे और चौधरी चरण सिंह के कार्यों को याद किया। इस दौरान सुभाष मलिक, सोनिया पवार, ठाकुर पिंटू, जितेंद्र मलिक प्रधान आदि हजारों ग्रामीण लोग मौजूद रहे। यहाँ पर रालो जिंदाबाद और चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद के अलावा चौधरी चरण सिंह अमर रहे और चौधरी अजीत सिंह अमर रहे के भी नारे गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों द्वारा लगाए गए। स्टार एक्सप्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। लाइन लेते रहो भाई, सब लेते रहो, सबके लिए है, सौभाग्य है ये, सबके लिए है भाई, सब लेके जाओ। कार्यक्रम जो है वो आप बीच में चल रहा है, कृपया आप लेकर बैठे रहे, उसके बाद में ये पूरा हो जाए तो अच्छा के प्रति विचार सुनने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा थी, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उनके बारे में जितना भी कहें, जितना भी विचार हम रखें, सब कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान और गरीब मजदूर, छोटा व्यापारी, सबके लिए रात दिन मेहनत कर करके नई नई स्कीमें लेकर के, नई नई योजनाएं लेकर के आपके हितों में काम किया। साथियों, चौधरी चरण सिंह गांव, किसान और गरीब की बात करते थे, गांव की बात करते थे। आपको पता है चौधरी साहब जब कांग्रेस सत्ता में थे, नागपुर में अधिवेशन था, तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी और उसके सामने कोई बोलने वाला इस देश में कोई नेता नहीं हुआ करता था। तो ऐसे चौधरी चरण सिंह जी थे जो आज भारत रत्न से नवाजे गए, जिन्होंने एक हिम्मत की थी, एक अपनी राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। जमींदारा खात्मा के लिए एक प्लान लेकर के आए थे, एक योजना लेकर के आए थे और नागपुर अधिवेशन में वो बात रखने का काम एक व्यक्ति ने किया था जो चौधरी चरण सिंह जी थे। क्योंकि किसान नहीं हुआ करता था, किसान सहकारी खेती किया करता था, किसान की हैसियत नहीं थी। क्या किसी नहर की पटरी पर किसी नाली हुआ करती थी, आप अपनी भैंसा बुगी लेकर के अगर चढ़ जाए तो आप लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुआ करती थी। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी ने नागपुर अधिवेशन में नेहरू के खिलाफ एक ये प्रस्ताव रख दिया। नेहरू के खिलाफ क्या? ये
किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में ये प्रस्ताव रख दिया कि किसान जहां जमीन बो रहा है वो किसान उस जमीन का मालिक होगा। जमींदारा खात्मा करने का काम चौधरी साहब ने किया था और उस मीटिंग में रखने का काम और जो हिम्मत जुटाई थी तो चौधरी चरण सिंह जी ने जुटाई थी। साथियों, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी, आपको पता है कहां से स्टार्ट हुए थे। अभी हमारे प्रधान जी ने विस्तार से बताया कि बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे, बहुत छोटे झोपड़ी हुआ करती थी, उस झोपड़ी में वे पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, LLB की। उसके बाद प्रदेश के कृषि मंत्री के पद पर रहे। उसके बाद की जयंती पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं, बस चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। वे हर चीज में किसानों के हित में ही कार्य करते थे और वे एक प्रेरणा हम सभी के लिए। हम भी उनके चरण कमलों पर चलकर आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।